चलो सुने क्वेश्चन नंबर 12। बात नहीं फिसर भी नहीं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 53 और आयत की लंबाई 53 मीटर, चौड़ाई 41 मीटर। आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए। इसको कितने प्रतिशत? 30% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को 20% बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिया जाए। तो आयत के नए क्षेत्रफल तथा पुराने क्षेत्रफल यानी पहले का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसको क्या मानेंगे? अगर आप ऐसे 53 और 41 लिए रहोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको 100 मानिए। लंबाई आपकी 100, चौड़ाई भी आपकी 100। अब इसमें 30% वृद्धि करेंगे तो 130, 20% करेंगे तो 120। अब नए वाले का क्षेत्रफल और पुराने वाले का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो नए का क्षेत्रफल क्या होगा बता? नए का क्षेत्रफल बराबर एक लंबाई गुणे चौड़ाई बटे पुराने का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी नए वाले की कितनी है? 130 गुणे 120 और चौड़ाई इसकी पुराने वाले की क्या है? 100 गुणे 100। ठीक है। अब आपका जो अनुपात ही निकल आएगा, क्योंकि भाग विधि से क्षेत्रफलों को तोलना अनुपात कहलाएगा। भाग विधि से क्षेत्रफल को तोलना क्षेत्रफल का अनुपात कहलाएगा। ये आपके नए वाले का क्षेत्रफल है, ये पुराने का है। इसको काट पीट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 2 से 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 13 3 39 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। अब नहीं कट रहा है, इसका मतलब अनुपात कितना है? 39 अनुपात 25। हो गया खेल? नहीं आया समझ में? अरे बड़े का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, छोटे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बड़े में जिसमें 30% लंबाई बढ़ी थी, इसमें 20% चौड़ाई बढ़ी थी। ठीक है, जे आपका जो कहते हैं बस इतना आ जाएगा उत्तर। ठीक है, नहीं आया? आप लोग कहोगे कि सर आप जो 53 और 41 क्यों नहीं ले रहे? वो इसलिए नहीं ले रहे कि अपन इसको बढ़ाएंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसका प्रतिशत निकालेंगे काफी टाइम लगेगा, फिर दोनों की जब लंबाई चौड़ाई निकल पाएंगे फिर उसका गुणा करेंगे, फिर तो ज्यादा टाइम लगेगा। शॉर्ट विधि है आपकी, 100 मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 13। एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 10√2 है। देखो ये है आपका वर्गाकार मैदान, इसके विकर्ण की लंबाई 10√2 मीटर है। ठीक है, तो 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्चा क्या होगा? जब घास लगवा रहे हैं 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, पता है 1 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है इसमें 2 रुपया खर्चा होता है। 2 रुपया खर्चा हो रहा है। पढ़ने का समय आ रहा है, खेल रहे हैं वहां से, पिट रहे हैं वहां से, इसी से तो तुम मरता है। बिगड़ गया तू, बर्बाद, तुझे कोई नहीं बचाने वाला। गया तू, हो गई तेरी लाइफ स्पॉइल। स्पॉइल माने बर्बाद हो गया कभी कभी। सुने, ये तो आपका विकर्ण है, पहले आपको भुजा निकालनी पड़ेगी और भुजा निकालने के बाद फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर 1 वर्ग मीटर में 2 रुपया लगता है तो उतने क्षेत्रफल में ज्यादा लगेगा। ज्यादा के माने ये तो मैंने वैसे बताया। तो सुने, भुजा निकालना है तो आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। यही पढ़ा था आपने सूत्र, वर्ग का विकर्ण बराबर। तो विकर्ण कितना दिया है? 10√2 बराबर √2 गुणे भुजा। अब भुजा आपको निकालनी है तो भुजा यही रहने दीजिए, 2 का पक्षांश √2 का पक्षांतर कर दीजिए। तो 10√2 बटे √2, √2 से आपका क्या हो जाएगा? कटेगा नहीं है, ये मत सोचना क्या कट जाए और 10 बच जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो समझ ये है आपकी भुजा। अगर आपको निकालना है तो निकल आएगा कैसे? 10√2 बटे √2, ऊपर √2 का गुणा कर दो, नीचे भी √2 का गुणा कर दो।
अब हाँ, अब इसमें कितना आ जाएगा, ऊपर रूट दो का गुणा कर दिया, कट जाएगा वैसे। चलो कितना, 10 गुणे 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, और नीचे भी 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 कट गया, तो यानी भुजा आपकी कितनी आ गई, 10 मीटर। जब 10 मीटर की आपकी एक भुजा निकली, तो फिर बैट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बैट का क्षेत्रफल आप लोग नहीं जानते क्या, बैट का क्षेत्रफल बराबर बता बेटे, भुजा गुणे भुजा, तो भुजा कितने की है, 10 की, 10 गुणे 10 करेंगे बराबर 100 वर्ग मीटर, ये क्या है उसका क्षेत्रफल है। अब 1 वर्ग मीटर में 2 रुपए का खर्च होता है, तो 100 वर्ग मीटर में 200 रुपए का घास लगवाने का खर्चा पड़ेगा। नहीं आया समझ? अरे 1 मीटर में, 1 वर्ग मीटर में 2, तो 100 में 100 गुणे 2 करेंगे बराबर 200 रुपए का खर्चा, घास लगाने का खर्चा। समझ में नहीं आया? तो बताओ, अगर वर्ग का विकर्ण दिया हो और भुजा ज्ञात करनी हो, तो भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बटे रूट 2, विकर्ण बटे रूट, तो 10 रूट 2 तो था विकर्ण, और रूट 2 का भाग दे दिया, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया बराबर 10 भुजा। भुजा कितने की आ गई आपकी, 10। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 गुणे 10 करेंगे, भुजा गुणे भुजा, तो 100 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल हो गया। 1 वर्ग मीटर में 2 रुपया लगता है, तो 100 वर्ग मीटर में कितना लगेगा, 200 रुपया। आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएंगे। समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 14, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 और 30 मीटर। आयताकार कहा, तो आयत बना लेंगे, 50 मीटर और 30 मीटर लंबाई चौड़ाई क्रमशः ऐसी है। आयताकार खेत के बाहर के किनारे से सटा 1.5 मीटर, 1.5, कितना, 1.5 मीटर, जिसको मानेंगे x, इतने मीटर चौड़ा रास्ता बन रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल बाहर बन रहा ना, तो आयत में रास्ते का बाहरी क्षेत्रफल, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल, देखो कैसे लिखना चाहिए भाषा, आयत में बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल, यही भाषा लिखना चाहिए। आयत में बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई धन 2x। बाहर है तो 2x धन 2x, अंदर है तो ऋण 2x, ये सूत्र का था ना, आपको पता। हाँ, तो 2x बराबर आपने कितना लिया है यहाँ पर, 1.5, क्योंकि 1.5 मीटर है ना चौड़ा। कोष्ठक लंबाई आपकी कितनी है, 50, चौड़ाई कितनी है आपकी 30, और धन 2 आपका है ही है, और x बराबर कितना है आपका 1.5। ये दशमलव नहीं है, ये गुणा का निशान। आप देखिए, 1.5 दूनी 3, 15 दूनी 30, एक अंक बाद दशमलव लगेगा, ये हट जाएगा, 3 आ गया बाहर। 50 और 30 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, और 1.5 दूनी 3, 80 और 3 83। अभी 1.5 दूनी 3 नहीं हो जाएगा, पहले कोष्ठक 3 पे आनी, अभी 15 दूनी 30, एक अंक बाद दशमलव लगेगा, हट जाएगा 3, 1.5 दूनी 3। अब 80 और 3 83 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 9 8 3 14, 249 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल है, रास्ते का। अब इसमें ना तो आपको बाहर का क्षेत्रफल, बाहर बड़े का क्षेत्रफल, ना छोटे का क्षेत्रफल निकालना नहीं पड़ा, और डायरेक्ट आपका रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाला था। ये 3 कैसे बन गया, क्योंकि दाएं साइड भी 3, 1.5 जोड़ना है, और बाएं साइड भी 3 बन गया। आगे बात सुनो, आप क्वेश्चन नंबर देखिए 14, इसको फिर से बता रहे हैं क्या 15 को? हाँ, तो 15 आ जाए। एक आयताकार की लंबाई 20, आयताकार खेत है जिसकी लंबाई कितनी है 8 मीटर, और विकर्ण कितना है 10 मीटर।
ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले हमें चौड़ाई तो ज्ञात करनी पड़ेगी। चौड़ाई बराबर क्या? तो विकर्ण दिया हो तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि जे त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्यों बन रहा? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो समकोण त्रिभुज में विकर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2 होता है। क्या लिख सकते हैं? विकर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2। जे सीख लो, जे सबसे मोस्ट है, बाकी सब ऐसे। तो विकर्ण क्या है? 10 की घात 2 बराबर आधार क्या है? 8 की घात 2 धन इसको x मानते तो x की घात 2। ठीक है, रख दिया। चौड़ाई निकालना है ना x। अब x की अभी 10 की घात 2 करना है। 10 की घात 2 करेंगे 100 बराबर 8 टन्या 64 धन x की घात 2। 64 का पक्षांतर करेंगे तो 100 में से 64 डेढ़ में नहीं आ जाएगा, तो 100 में से 64 जाएगा, 36 बचेगा। 36 बराबर x की घात 2। x की घात 2 भागेगी तो दूसरे पक्ष में रूट छोड़ जाएगी, तो रूट 36 बराबर x। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर 6। तो चौड़ाई कितनी निकली? 6 मीटर। अब कह रहा है क्षेत्रफल निकालो। इतना काम देखो आनंद में अलग से सिखाया, नहीं तो इतना आपको कार्नोल्यूसेंट में सीखने मिला क्या? नहीं मिला। तो जे काम आपको 8वां का है इसलिए सिखा रहा। आप सुने, अब निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, 6 8 48 वर्ग मीटर। निकल आया? नहीं आया समझ में? बिल्कुल नहीं आया क्या? पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था, पाइथागोरस ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? पाइथागोरस वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था कि विकर्ण की घात समकोण त्रिभुज में विकर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2 होता है। और वो सिद्ध भी है और सत्य भी है। आगे बात समझ में? तो सत्य बात पे शक नहीं करते हैं। आई बात समझ में? है ना? चीते की चाल और बाज की नजर, चीते की चाल और बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। आई बात समझ में? यानी सत्य बात पर, सत्य वचन पर कभी संदेह नहीं करते। हाँ, बाजीराव मस्तानी में नहीं है ना, वो नहीं है। चीते की चाल और बाज की नजर और बाजीराव मस्तानी, बाजीराव की तलवार पर क्या नहीं करते? संदेह नहीं करते। चीते की चाल और बाज की नजर, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं। चलो सुने क्वेश्चन नंबर 16। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, देखो जी आपका अर्धवृत्त बना दिया, नहीं आया समझ में? बन गया ना अर्धवृत्त। इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक है, कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि क्या होगी? वृत्त की नहीं होना है, पूरे अर्धवृत्त की इतनी तो ये आपकी परिधि है, और ये दो त्रिज्याओं के एक व्यास भी है, तो पूरे का परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर क्या? ठीक है, परिधि बराबर क्या? तो परिधि का सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है वृत्त की परिधि? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। तो परिधि आपकी 2 करने पड़ेगा, गुणा आपका 22/7, r आपकी 14 है, 14 से गुणा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर किसकी है? पूरे वृत्त की है। 88 सेंटीमीटर पूरे वृत्त की है, लेकिन वो तो कह रहा आधे वृत्त, तो आधे वृत्त में 2 का भाग नहीं देना पड़ेगा, तो कितने की आ जाएगी? 44 सेंटीमीटर।
तो ये तो अभी अर्धवृत्त की 44 सेंटीमीटर है, लेकिन पूछा कितने की है उसने, पूरे की। अभी 44 सेंटीमीटर देखो आगे की निकली और 14 जे और 14 जे, तो पूरे का परिमाण तो 44 धन 14 धन 14, नहीं आया समझ में? 14 14 28 और 44 कितना होगा? मान की 2 हाथ चलाइए 72 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? नहीं। हमें पता है कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, तो 2 22/7 2 गुणे 22/7 गुणे पाई हो, त्रिज्या आपकी 14 की, 7 एकम 7 7 दूनी 14 22 दूनी 44 44 दूनी 88, तो पूरे वृत्त की है 88, आधे वृत्त की तो आधी होगी, सो 2 से भाग दे दिया, सो 44 होगी। अब आधे वृत्त की 44 है और एक 14 सेंटीमीटर जे त्रिज्या है और 14 सेंटीमीटर जे है, फिर हमारे पूरे कितने की निकालेंगे तो 72 सेंटीमीटर परिमाप निकले। समझ में आ गया? नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 70, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आप देखें जो आपका क्या है अर्धवृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है 49 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर की घात 2, तो ये तो पूरे वृत्त का है, लेकिन आप आधे का बाद में निकालेंगे। सुने तो 22/7 गुणे 49 है, तो 49 गुणे 49 नहीं लिखना पड़ेगा, 49 गुणे 49, अब 7 एकम 7 7 सतैया 49, अब यानी 22 गुणे 7 गुणे 49, ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, लेकिन अगर हमें आधे का निकालना है तो बटे 2 एकम 2 2 11 22 11 7 77, नहीं 11 का पहले 49 में करो तो बाद में 7 का कर देंगे, ठीक है? क्या 49 सत्ते आता है? क्यों नहीं आता 49 सत्ते का? 50 सत्ते आपको पता है कि कितना होता है 350, और 350 में से 7 चले जाएंगे तो 343, 50 49 सत्ते 343, अभी नहीं आता 49 सत्ते, किसको नहीं आता? अब एक घन है ना, 49 सत्ते 343, 343 में अब करिए 11 का गुणा, 11 3 33 की 3, 11 चौक 44 और 3 47 की 7 5 4, 11 3 33 7 4 33 4 नहीं जानते 37 वर्ग 3773 वर्ग सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर की घात 2 होती है, पाई माने 22/7, आर है आपकी 49, 49 गुणे 49, क्योंकि घात 2 है ना, फिर आप काटेंगे तो 2 7 से कट गया, लेकिन आपका ये तो हो गया पूरे का क्षेत्रफल, आधे का करना है तो 2 का भाग देना पड़ेगा, 2 का दिया तो 11 आ गया, 11 49 सत्ते किया तो 343 आ गया, 343 में 11 से गुणा किया तो 3773 वर्ग सेंटीमीटर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अभी भी नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 18, 60 अंश के एक वृत्तखंड के चाप का मान कितना होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है? देखो ये है आपका वृत्त, समझ में आया? अब इसका वृत्तखंड बन रहा है, कितना कोण पे बना रहा है वो 60 अंश का, केंद्र पे कितने का कोण बना रहा है 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश, 60 अंश केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश, यानी 60 अंश के एक वृत्तखंड के चाप का मान कितना होगा? चाप की लंबाई निकलवा रहा है, किसकी लंबाई? चाप का मान निकलवा रहा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर बराबर आर बराबर 42 और थीटा बराबर 60 अंश। समझ में आया? अब
चाप की लंबाई बराबर क्या सूत्र पढ़ा था आपने? चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। 2 पाई ये तो वृत्त की परिधि का था और चाप का निकालना है तो थीटा बटे 360। थीटा माने कोण, थीटा माने कोण, ठीक है। अल्फा बीटा ईटा थीटा डेल्टा सिग्मा फाई पढ़ाए थे ना, तो ये थीटा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर थीटा कितने का है? 60 का। 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान है 22 बटे 7। आर का मान कितना है? 42। रख दिया सबका मान के नहीं रख पाया? शून्य से शून्य कट गया, 6 एकम 6 6 छम 36, 6 एकम 6 6 7 42, क्योंकि यहाँ से 7 एकम 7 7 एकम 7 और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर क्या होगा? उस चाप की लंबाई होगी। समझ में आ गया? चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? इसे नहीं आया? अरे वृत्त की परिधि में का ही टुकड़ा है, इसलिए थीटा बटे 360 लगा दीजिए तो आपका चाप की लंबाई निकल आती। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा एक वृत्त खंड का केंद्र 45 अंश का कोण बनाता है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। अब क्या बताना है? क्षेत्रफल। अभी बताना था चाप की लंबाई, अब बताना है एक ये केंद्र है जो आपका यहाँ पे कितने थीटा बराबर बन रहा है? 45 अंश। समझ में आएगा? और वो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। डॉट डॉट करके क्या बताना है? पूरे का क्षेत्रफल। और जिसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। आर बराबर, तो मैंने बताया था कि क्षेत्रफल में अगर आपको वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना तो क्षेत्रफल का ही सूत्र लगेगा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर की घात 2। समझ में आया? पहले चित्र बनाया, चित्र के बाद उसको समझा कौन चीज कहाँ की है, उसको लिखा, लिखने के बाद सूत्र देखा, सूत्र के बाद उसको रखेंगे। थीटा बराबर 45 बटे 360 गुणे पाई का मान होता है 22 बटे 7। आर है आपकी 14, तो 14 गुणे 14। अबे घात 2 है तो 14 गुणे 14 दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ, 45 से कम 45, 45 अट्ठे 360 नहीं होता, 45 अट्ठे 360। अब 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 एकम 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4 2 11 22, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, 11 7 और नहीं बचा 77 वर्ग सेंटीमीटर में था ना, क्षेत्रफल पूछा है इसलिए वर्ग लगाना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं आया? उसने कहा एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर कोण 45 अंश का है और उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर की घात 2, लेकिन वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर की घात 2 रख देंगे, हल कर देंगे, बराबर 77 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आपके हाथ में आपको मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20। एक वृत्त की त्रिज्या 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना होगा? बहुत कठिन क्वेश्चन है ना। हाँ देखो, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है
तो व्यास की लंबाई क्या होगी? है ना, बहुत कठिन क्वेश्चन है, दुगना करना पड़ता है। तो व्यास बराबर आप लोग जानते हैं त्रिज्या गुणे 2, क्योंकि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो क्या है, त्रिज्या है 12 सही 1/2 गुणे 2, तो 12 दूनी 24 1 25/2 और गुणे 2, 2 से 2 कट गया बराबर 25 सेंटीमीटर। था ना बहुत कठिन क्वेश्चन है, क्वेश्चन कठिन था क्यों? क्योंकि त्रिज्या का दुगना तो पूछा उसने, तो दुगना हमें जानते नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर। एक वृत्त है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या 3.5 मीटर। इसकी परिधि का मान बताएं, तो परिधि का सूत्र लगेगा। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, 2 तो है ये 22/7 आपका पाई का मान है, r आपका 3.5, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, एक अंक बाद दशमलव और 5 दूनी 10, 22 धाम के 220, 220 में 1 दशमलव लग जाएगा अंक बाद, तो बराबर 22। तो वृत्त की परिधि 22 मीटर। नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया? क्यों भैया आनंद, कैसा बैठा है इडियट? 2 पाई r, 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5। परसों क्यों भाग गया था? कल भी नहीं आया था, परसों नहीं क्यों भाग गया था? यहाँ पे आया था खा ले आते, खा भी नहीं ले आते तो चलता ना कभी। क्वेश्चन नंबर 22, कछू नहीं ले आते ने कहा ले आने। सुने अगला, एक वृत्त की त्रिज्या, बात नहीं तभी तो आप लोगों को बीच में बोलते नहीं, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी 21 मीटर सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा बराबर पाई r की घात 2। पाई का मान 22/7, r का मान 21 की घात 2 करेंगे तो 21 गुणे 21, 7 एकम 7, 7 3 21 और 22 3 66, 66 गुणे 21 नहीं आता क्या? 21 छक्के कितना होते? 126, 126 की 6 हाथ में 12, 21 छक्के 126, 126 और 12 138, 138 नहीं हो? कितनी कह रही थी दीदी? 126 और 12 जोड़े से 138 ना हो है, तो 138 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो वर्ग तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 11.25 सेंटीमीटर है, तो परिधि क्या होगी? कठिन क्वेश्चन है ना? हाँ, क्यों? वर्ग की एक भुजा 11.25 सेंटीमीटर है, तो परिधि क्या होगी? परिधि माने परिमाप, तो बताओ परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र बताओ अंजना। एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 11.25 सेंटीमीटर है, और परिधि क्या होगी या परिमिति क्या होगी? परिमिति बराबर क्या? तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, क्योंकि एक भुजा इतने की है और परिमाप माने 4 होगा, तो क्या हो जाएगा 11.25 गुणे 4, तो 1125 चौको 4500, अभी 11 चौक 44 तो नहीं हुई, और 25 चौको 100, तो 1125 चौको 4500, 4500 आपका क्या आ गया? और 200 2 अंक बाद दशमलव हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 45 सेंटीमीटर। परिमिति नहीं आया समझ? तब जो सर तक पढ़ गया सो आए, लेकिन दिमाग को कंट्रोल कर वो सीख गए कि कैसे गुणा करने, कैसे भाग करने, कैसे जोड़ करने, कितने जल्दी बड़ा पढ़ना, कितने जल्दी ना, तो सब 2-2 4-4 की गुणाएं आते और हमारे मम्मी पापा वही पे खुश होते।